नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपना ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का जो है वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का वीडियो, तो आप जो है बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से 1 से लेकर 3 तक जो चैप्टर का जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो देख सकते हैं। आज जो हम लोग चौथा चैप्टर को लेकर आए हैं, इससे पहले हिस्ट्री का जो हम लोग खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक टोटल वीडियो जो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ऑलरेडी होम साइंस का जो है, जो भी होम साइंस के बच्चे हैं उसका जो है वीडियो वो 4 बजे डेली अपलोड होता है, तो आप लोग 4 बजे जो है वेट करें। अभी 3 बज रहा है, 3 बजे से आप लोग का पॉलिटिकल चलेगा, 4 बजे से होम साइंस चलेगा। फिर धीरे धीरे जो जितना भी आपका आर्ट्स और साइंस का सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से पूरी तरह से लाने की कोशिश है। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें। सभी जो है विषय का धीरे धीरे जो है सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2019 में पूछा गया है। जल्दी से आप लोग को बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सभी लोग बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो इसका सही जो आंसर है, तो सही आंसर है जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, यानी स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो है स्विट्जरलैंड देश में है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 2 को। पूर्व के नए आर्थिक बांगों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी चीन। क्या होगा जल्दी से बताना है आप लोग को सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सबका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यानी मलेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व के नए जो है आर्थिक बांगों की जो कोटि में जो है मलेशिया को रखा जा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देखिए, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है? कमेंट करके आप लोग को बताना है जल्दी से गाइस, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी। जी हाँ, सबका आंसर आने भी लगा है। जी हाँ, ओके। और इसका सही आंसर है गाइस, अधिकतर लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी चीन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल को। यूरोप संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग को दिख रहा है, जल्दी से बताना है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पहला कमेंट ओके। यहाँ तो जो है जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पारा राष्ट्र राज्य में रखा जा सकता है यूरोपीय संघ के सदस्यों को। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी पारा राष्ट्र राज्य बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन का। आगे देखिए, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? आप लोग को जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है जल्दी से बताना है कमेंट करके। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है यानी यूरोप का आर्थिक समुदाय, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूरोप का आर्थिक समुदाय यानी 1957 में अपनी स्थापना के समय जो यूरोपीय संघ का यूरोप का आर्थिक समुदाय नाम था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखना है आप लोग को, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी आसियान की एशियाई क्षेत्रीय मंच या ऑप्शन डी किसी का नहीं। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है, यानी आसियान की एशियाई क्षेत्रीय मंच, ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यवहार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं?
तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। बिल्कुल भी इसका जो है सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है चीन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, ऑप्शन सी चीन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही है जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, जल्दी से बताना है सभी को कमेंट करके। बिल्कुल, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन डी यानी चीन बिल्कुल करेक्ट है। चीन जो है आपका गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता जो है कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 को, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों का सुधारने का कदम उठाया? किस प्रधानमंत्री ने, भारत के जो प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों का जो है सुधारने का जो है कदम उठाया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी राजीव गांधी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है गाइस, इसका सही आंसर क्या है जल्दी से सभी को बताना है एक बार, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। राजीव गांधी जो है आपका वो प्रधानमंत्री थे जो चीन के साथ जो टूटे संबंध थे उसको सुधारने का कदम उठाए थे, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? कौन सा वर्ष जो है आपका भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2016 में पूछा गया है। और अगर इसका सही आंसर की बात करें गाइस, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है यानी 2006 बिल्कुल करेक्ट है। 2006 जो है आपका भारत और चीन का मित्रता के रूप में मनाया गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 11 नंबर सवाल को, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल जल्दी से बताना है आप लोग को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, यानी 1957 बिल्कुल करेक्ट है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल को, वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में से आपका वर्तमान में यहाँ पे वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी अल्जीरिया या ऑप्शन डी मलेशिया। क्या होगा इसका सही आंसर, बताना है जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल सबका यहाँ पे आंसर भी आने लगा है और यहाँ पे आंसर जो है सही है इसमें से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अल्जीरिया जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी श्रीलंका। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है जिसका सही आंसर क्या है। जी हाँ बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन जो है डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। गाइज लाइव सेशन को जो है आप लोग को लाइक करते चलना है, सभी को बिल्कुल लाइक करते चलना है, सभी को एक बार लाइक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 14 नंबर सवाल को, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह सदस्य है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को, सबको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी यानी जापान बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है गाइज बिल्कुल करेक्ट है, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है बिल्कुल, और थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल को, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? और एक क्वेश्चन आपका गाइस 2020 में पूछ लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, 2004 बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 16 नंबर सवाल को, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, कब लिया गया? 1994, ऑप्शन बी में है आपका 1999, ऑप्शन सी में 1995, ऑप्शन डी
2003 में। कब लिया गया था, बिल्कुल आप लोग को बताना है। जी हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, यानी 2003 में जो है आप लोगों का आसियान को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते देखते हैं 17 नंबर सवाल को। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, क्या है जल्दी से बताना है आप लोगों को। क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ए बी सी डी, क्या है इसका सही आंसर जल्दी से बताना है। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी इनमें से सभी सही है। आसियान देश का साझा बाजार और उत्पाद तैयार करना है। ऑप्शन बी में भी ये भी सही है आपका, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ऑप्शन सी ये भी सही है आपका, आसियान क्षेत्र में देशों का आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। ये सभी आपका जो है सही है, ये सभी उद्देश्य है आपका आसियान आर्थिक का। तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी क्या हैं, इनमें से सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्या होगा इसका सही आंसर का, जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 19 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी पाकिस्तान ने या ऑप्शन डी चीन ने। क्या होगा इसका सही आंसर का, जल्दी से बताना है आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, यानी चीन ने जो है आपका खुले द्वार की नीति जो है अपनाई थी। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल गाइज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चीन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 को देखते हैं। यूरो क्या है। देखिए यूरो क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को पढ़ के खुद से बताना है आप लोग को इसका सही आंसर क्या है। यूरो क्या है। जी हाँ, ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, वो 4 में से एक सही है, आप लोग को बताना है क्या सही है। जी हाँ, यहाँ पे जो है आंसर आने भी लगा है। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, ये क्या है, यूरो क्या है, यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। क्या है, यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। और ये क्वेश्चन आपका 11 और 17 में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी जो है संभावित है, आ सकता है, तो आप लोग को इसे याद कर लेना है। आगे देखिए 21 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी हांगकांग या ऑप्शन डी चीन। देखिए काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग देख के कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे म्यांमार भी एक देश है, आप लोग को पता है, भारत भी एक देश है, आप लोग को पता है, चीन भी एक देश है, आप लोग को पता है। बट डाउट किस पे होगा, आपका हांगकांग पे होगा, तो वही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। हांगकांग बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग सही हैं। आगे बढ़ते देखते हैं 22 नंबर सवाल को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, और ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990 या ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1991। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है आप लोग को। यहाँ पे सही आंसर बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है गाइज यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल को देखते हैं। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन और सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो बिल्कुल इसका अगर सही आंसर की बात करें गाइज, तो सही आंसर जो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है, नोम पेन में। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, नोम पेन में। ओके, आगे बढ़ते हैं देखते हैं सवाल नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी थाईलैंड। क्या होगा इसका सही आंसर, बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस सही आंसर जो है इसका, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी वाले ऑप्शन वाले जितने भी हैं कैंडिडेट वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यानी भारत बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये आपका चैप्टर नंबर 4 से इतना ही क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना है। 24 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है।
और चैप्टर 4 से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को लेकर आएंगे और इस अभी जस्ट 4 बजे से जो है आपका होम साइंस का जो है लाइव जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।